मैं गायिका सुचिता मौर्य एक बहुत प्यारा सा भजन गाने जा रही हूँ। जो उस भजन पे विचार करिएगा आप लोग और सुनिएगा और गहराई से सोचिएगा। बहुत अच्छा भजन है। भजन गाने से पहले मैं एक कहानी बता देती हूँ इसके बारे में, क्योंकि ये गाना का मतलब ये है, जिसके पास रहे धन दौलत उसके मित्र हजार, जगत में कोई सब मतलब के यार। सारे माँ और बेटे बहू और पत्नी सब मतलब के हैं। तो एक कहानी सुनिएगा, और जो कि ऋषि मुनि नारद और डाकू रत्नाकर के का कहानी है, जो आप गौर से सुनिएगा। बहुत सुंदर कहानी है। और क्या हुआ था, एक बार नारद मुनि पृथ्वी पर भ्रमण करने आए। एक बार नारद मुनि पृथ्वी पर भ्रमण करने आए तो उनका भेंट जंगल में एक रत्नाकर डाकू से हो गया। एक रत्नाकर डाकू से हो गई। और रत्नाकर डाकू क्या किया कि जब नारद मुनि जी को देखा तो वो पकड़ लिया उनको और एक पेड़ में बांध दिया और कहा कि चलो आज का तो हमारा कमाने का जरवा मिल गया। तो उनको बांध के और बोला कि हे मनुष्य, तुम अपने पास जो भी रुपया पैसा और धन संपत्ति जो भी रखे हो सब निकाल के हमको दे दो, क्योंकि यही हमारा व्यवसाय है। हम यही करते हैं, यही करके अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। तो नारद मुनि देखकर उसको खुश हो गए और कहे कि अच्छा ठीक है, तो मुझे बांध दो पेड़ में। तो उसने उनको पेड़ में बांध दिया और कहने लगा कि तब आपके पास जो भी धन दौलत पैसा है वो हमको दे दो, क्योंकि हमारा जो परिवार का परवरिश करने का तरीका है हम यही करते हैं। जो लोग नहीं देते हैं उनकी हत्या कर देते हैं और रुपया पैसा जो भी होता है छीन छिनैती करते हैं, इसी से अपने परिवार को चलाते हैं। तो नारद मुनि मुस्कुराते हुए कहे कि रत्नाकर को समझाने लगे कि ठीक है, एक बात बताओ कि जो तुम धन लूट करके हत्या करके ले जाते हो, वो धन तुम्हारे घर के सभी परिवार वाले तो बांट लेते होंगे, बांट लेते हैं, ऐश करते हैं, लेकिन धन कमाने में जो तुमको पाप लगता है उस पाप के भी भागीदारी तुम्हारे परिवार वाले होंगे। तो रत्नाकर डाकू बोला हाँ क्यों नहीं होंगे। तो जब कहे कि अच्छा एक काम करो, मुझे तुम पेड़ में बांध दो और तुम चले जाओ घर पे और जाओ सबसे ये बात पूछ कर के आओ, देखो कि कौन क्या जवाब देता है। तो क्या करता है, चला जाता है घर पे और जाता है सबसे पहले अपने माँ के पास और कहता है हे माँ। तो कहती है कि हाँ बोलो बेटा। तो कहे कि एक बात बताओ, हम जो लूट पाट करके लेके आते हैं धन संपत्ति पाप करके, तो वो तो हम तुम सबको खिला देते हैं, लेकिन जो हमको पाप लगता है उस पाप की भागीदारी तुम होगी। तो कहे हम क्यों होंगे। उस रत्नाकर की माँ बोली हम कैसे हो सकते हैं, जब तुम छोटे थे तो हमारा कर्तव्य था कि हम तुमको पाले पोसे बड़े किए, तो अब हम बूढ़े हो गए तो अब तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम हमको पेट चलाओ, जो भी मेरा खर्चा है सब उठाओ। इससे हमसे नहीं मतलब है कि तुम कहाँ से लेके आ रहे हो, इससे हमसे नहीं मतलब है। हमसे तो दो रोटी से मतलब है और हमको शरीर पे वस्त्र और ये सब चाहिए। हमको ये नहीं पता कि तुम कहाँ से लाते हो। तो वहाँ से मुड़ी लटकाता है और चला जाता है अपनी पत्नी के पास कि माँ तो नहीं लेकिन पत्नी तो साथ देगी। तो पत्नी के पास जाता है रत्नाकर डाकू और कहने लगता है कि हे पत्नी, हे धर्म पत्नी, एक बात बताओ तुम कि जो हम लूट पाट करके लाते हैं, चोरी करके लाते हैं, डकैती करके लाते हैं या जीवों की हत्या करके लाते हैं जो कमाई, तो उस पर तो तुम ऐश करती हो, लेकिन क्या ये जो पाप लगता है मुझे उस पाप की हकदारी होगी तुम। तो कहती है कैसी बात कर रहे हैं आप, मैं आपके पाप की भागीदारी कैसे हो सकती हूँ। मैं तो आपकी धर्म पत्नी हूँ, धर्म के कार्य में आपका साथ दूंगी, लेकिन ये पाप के कार्य में मैं आपका साथ कैसे दे सकती हूँ। तो फिर यहीं बच्चों के पास बेसी सुनकर चला आया कि बच्चे भी बोले कि तुम जन्म दिए हो तो आप जब जन्म दिए हैं हमारा, तो हम लोगों का परवरिश करना आपका काम है। हम लोगों को क्या पता कि आप पाप करके लाते हैं कि पुण्य करके लाते हैं। तो चुपचाप सबकी जब बात सुन लेता है रत्नाकर डाकू, तो चला जाता है नारद मुनि के पास और कहता है हे मुनि, मेरे पाप का भागीदार बनने के लिए कोई भी तैयार नहीं है, तो आप अब जैसा कहेंगे मैं वैसा ही मार्ग अपनाऊंगा। तो
क्या करता है, ऋषि मुनि नारद मुनि के साथ चला जाता है और वहीं संन्यास ले लेता है और कहता है आज के बाद हम यह कार्य करने के लिए अब सक्षम नहीं हैं, तो अपना वहीं उनके साथ रहने लगता है। और जो महर्षि वाल्मीकि हैं वही रत्नाकर डाकू ही महर्षि वाल्मीकि के नाम से जानने लगते हैं। तो इस पे एक गाना है, सुनिएगा आप लोग। जिसके पास रहे धन दौलत, जिसके पास रहे धन दौलत, उसके मित्र हजार, जगत में सब मतलब की यार, जगत में सब मतलब की यार। को जिसके पास रहे धन दौलत, जिसके पास रहे धन दौलत, उसके मित्र हजार, जगत में सब मतलब की यार, जगत में सब मतलब की यार। कोई किसी का नहीं जगत में, यह वेदों का सार जगत में। कोई किसी का नहीं जगत में, यह वेदों का सार जगत में। अंत समय में साथ न देंगे, अंत समय में साथ न देंगे, तेरे बंगला कार, जगत में सब मतलब की यार, जगत में सब मतलब की यार, जगत में सब मतलब की यार। मात पिता बहन और भाई करते दुर्व्यवहार जगत में, मात पिता बहन और भाई करते दुर्व्यवहार जगत में। स्वार्थ सिद्ध लगा जब इसको ये सारा संसार जगत में, स्वार्थ सिद्ध लगा जब जगत में ये सारा संसार, जगत में सब मतलब की यार, जगत में सब मतलब की यार, जगत में सब मतलब की यार। पाप पुण्य में कोई नहीं भी, पाप पुण्य में कोई नहीं भी, होता साझेदारी जगत में। पाप पुण्य में कोई नहीं भी, होता है साझेदारी जगत में। अंत समय में रूठ न जाए, अंत समय में रूठ न जाए, तेरा पालनहार, जगत में सब मतलब की यार, जगत में सब मतलब की यार, जगत में सब मतलब की यार। जिसके पास रहे धन दौलत, जिसके पास रहे धन दौलत, उसके मित्र हजार, जगत में सब मतलब की यार, जगत में सब मतलब की यार। मेरा गाना कैसा लगा आप लोग कमेंट में, और लाइक सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और यही विश्वास है मुझे, मैं अभी नया चैनल चालू की हूँ, तो आप लोगों का सपोर्ट का मुझे बहुत ज़रूरत है। सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर दीजिएगा प्लीज़।